कपिल सिंह। आप देख रहे हैं एएस एजू पॉइंट। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बाद भाग तीन की जिसमें आज हमें सीखना है उच्चारण ओ का। ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्या पढ़ते हैं। तो पहले ओ लिखा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा ओ यू, ये लिखा हुआ है ओ और यू। इसे आओ भी पढ़ा जाता है और इसे आ भी पढ़ा जाता है। दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ते हैं और आओ भी पढ़ते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है एस ओ यू आर, इसे सावर पढ़ा जाता है। सावर, यू नो सावर मीन्स खट्टा। अगला वर्ड दिया गया है जी यू ए आर डी, इसे गावर्ड भी पढ़ते हैं और गार्ड भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लौकी। दूसरा दिया गया है आर, आर मीन्स घंटा, आवर भी पढ़ते हैं और इसे आर भी पढ़ा जाता है। जनरली हम लोग आवर पढ़ते आए हैं, इसलिए हम रटा हुआ है। आर बिल्कुल नया लग रहा है, इसलिए आवर को अधिक लोगों ने देखा है, पढ़ा हुआ है। जैसे ये वाला वर्ड होता है ओ यू आर, इसे हम लोग भी अवर पढ़ते आए हैं, लेकिन इसका जो मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज़ होने वाला प्रोनाउंसिएशन है वो आर, सिर्फ आर ही यूज होता है। ये हमारा लोकल एरिया में चलने वाला अवर हमारा, जिसका मतलब होता है हमारा। ओ यू को आओ भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, ऊ भी पढ़ा जाता है, ओ भी पढ़ा जाता है। जैसे आओ पाउल, पाउल हो गया। आओ का हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आ लिखा हुआ है, ये टच टी ओ यू आ बन गया। यहाँ पर टी ओ यू ब्रू बन गया। यहाँ पर टी ओ यू यहाँ हो गया और उड़ेलना, ये सफ़र वाला टू है। तो ये ओ का प्रोनाउंसिएशन था कि हमें किस को कहाँ पढ़ना है। और भी बहुत से जनरल वर्ड हैं जो हम लोग किताबों में रीडिंग के दौरान सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देखते रहते हैं कि ओ का उच्चारण होता है। अब देख लेते हैं हम यू का उच्चारण क्या होता है। ओ के उच्चारण के बाद देखना है यू को क्या पढ़ते हैं। तो यू को हमें तीन तरीके से पढ़ना है। जैसे यू को हम आ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं और बड़ू ऊ की मात्रा के साथ भी पढ़ा जाता है, जैसे पहले दिया गया है। अब इसे सिर्फ हमें वर्ड को देखकर ही समझना है कि किसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देख लेते हैं पहले हम बी यू टी बट, ये हमारा हो गया वाच, तो यहाँ पर निकल रहा है आ। ये सारे वर्ड्स आ की ध्वनि पर देते हैं, जहाँ इनमें जितना जो भी बना है यू, ये सब आ की ध्वनि के साथ निकलेगा। जैसे वाच, कर्ड, हट, ये आगे ध्वनि। अथरू की मात्रा वाली ध्वनि कहाँ पर निकलती है, जैसे खोल, कोच, गोल, यहाँ पर छुटू की ध्वनि निकलती है। अब यहाँ पर बड़ू दिया हुआ है जून, रूल, रूथ। हिंदी मीनिंग में अगर जाए तो बुल मीन्स तो पता है बैल होता है, रूथ मीन्स होता है दया। तो ये भी रूथ, बड़ू की मात्रा, छुटू और बड़ू की मात्रा रात में समझने के लिए हमने इस पर एक पहले भी डिस्कस किया है। ये बड़ू की मात्रा होती है, ये छुटू की मात्रा होती है। इससे पहले वाला यूट्यूब चैनल पर हमारा जाइए और दूसरा भाग 2 पे दिया गया, बताया हमने। अब यू को यू भी पढ़ा जाता है और यो भी पढ़ा जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन ये हैं यू के। इसको पढ़ते हैं, जैसे यू दिया, यू को हम यू यो होता है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो ये होता है। लेकिन इससे पहले वाला कॉन्सोनेंट, जो इससे पहले कॉन्सोनेंट दिया होता है, उसका जो ध्वनि होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो बहुत हल्का निकलता है, बहुत ही संक्षिप्त ध्वनि देता है, हल्की ध्वनि देता है। जैसे क्यूट, इसमें एक आधा रह गया, ड्यूटी में डी आधा रह गया, अब ट्यून में आधा टा रह गया। ये ध्वनि जो ये वाला कॉन्सोनेंट इससे पहले वाला है, ये ध्वनि बहुत ही संक्षिप्त देता है। अगर यू का उच्चारण यू है या यो है, तो यू या यो दोनों में अगर ये यू का ध्वनि देता है तो उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट बहुत ही संक्षिप्त ध्वनि देगा। जैसे ट्यून, यहाँ पर यो निकल रहा है, यहाँ पर ये ध्वनि दे रहा है यो की, तो यहाँ पर श्यो, ये भी सादा बना है। यहाँ पर का है क्योर, तो यहाँ पर आधा ही का रहेगा। यहाँ पर प्योर, यहाँ पर भी ओ की ध्वनि निकल रहा, तो इसका ध्वनि भी हल्का हो जाएगा।
ये यू की ध्वनि है क्यूट, ड्यूटी, ट्यून, और ये यो की ध्वनि वाले हैं जैसे श्योर, क्योर, प्योर। अब सी को का कहाँ पढ़ना है, सा कहाँ पढ़ना है, लगातार देखते रहिए। अगले हम जो भी पार्ट्स आएंगे उस में किस किस वर्ड को क्या पढ़ना है सबका डिस्कस करते चलते हैं साथ साथ में। यू के बाद में देख लेते हैं बाई को क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर दिया गया है बाई। बाई का उच्चारण क्या होता है सीखना है हमें। अब बाई है क्या, बाई तो है तो ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन ये कहीं कहीं पर सेमी वोवल का काम करता है। सेमी वोवल क्या होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेमी वोवल क्या होते हैं और वोवल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है। अब ये कहीं कहीं पर सेमी वोवल ई लिखा है, कहीं पर ये होगा, बड़ी ई की ध्वनि देता है, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर देता है। जैसे ये बाई हो गया और ई का भी ध्वनि देगा, आई का ध्वनि देगा और आय का भी ध्वनि देगा। ये तीन ध्वनियों के साथ में आता है। जैसे पॉलिसी, यहाँ पर सी की ध्वनि में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसे पढ़ा गया है सी, पॉलिसी। दूसरा दिया गया है ईयर, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा निकल रही, बड़ी ही निकल रहा है, देखेंगे आप यहाँ से। तो ईयर, यहाँ पर हेस्टी, हेस्टी जल्दी, जो यहाँ पर भी टी के बाद वाई है तो यहाँ पर बड़ी की ध्वनि दे रहा है। अब यहाँ पर दे रहा आई, आई होता है कहाँ पे, टाई, ये होता है टाइप, टाइप मीन्स प्रकार। साइक्लोन, यहाँ पर भी आई का निकल रहा है साई, सी बाई दिया तो मतलब ये आ गया साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। ये दिया गया पायर, यहाँ पर ध्वनि दे रहा है ये आई, तो यहाँ पर आई निकल रहा है जैसे पायर, पायर मीन्स चिता होती है, पायर, टायर, टाइफाइड, यहाँ पर ध्वनि दे रही है आय की। तो ये हो गया हमारा बाई। अब ये था भाग 3। अगले भाग में हम देखेंगे चैप्टर जो आएगा तीसरा, उसमें हमें पढ़ना है सी को कब क्या पढ़ा जाता है, सी का उच्चारण का कब होता है, सा कब होता है, सा कब होता है, या इसमें जोड़ देते हैं चा कब होता है। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में। अगले भाग की सूचना प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि अगली सूचना आपके पास वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अंग्रेजी को सुधारने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक तरफ से सभी रूल्स और सभी प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर्स कंप्लीट करके देंगे, और इसका PDF फाइल भी वीडियो लिंक में या अपना वेबसाइट का लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।